ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी जब जंगबंदी का ऐलान हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही जंगबंदी का ऐलान किया था। जो अमेरिकन माल होंगी वो सस्ते होंगे और वो भारतीय खाद्य व्यवस्था में उसका उपयोग होगा। आदाब, मैं मुशर्रफ शम्सी तिरछी आंख न्यूज़ में नेशनल और इंटरनेशनल खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। आज का मौजू है भारत और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील हो गई है और भारत पर 50% से टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोदी के समर्थक ये भारत की जीत बता रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इस मामले में पूरी तरह खामोशी बरत रही है, जबकि ट्रंप के सेक्रेटरी बार बार अमेरिका के हक में ये ट्रेड डील बता रहे हैं। बीजेपी और मोदी के समर्थक ये कह रहे हैं कि अमेरिका को आखिर झुकना पड़ा और उन्होंने भारत पर 50% से टैरिफ 18% कर दिया है, जिससे भारत के व्यापारियों को या भारत को अमेरिका में माल बेचने में आसानी होगी। हालांकि हकीकत इससे उलट है। पहले भारत पर सिर्फ 3% का टैरिफ लगता था, जबकि भारत अमेरिका पर तकरीबन 12% टैरिफ लगाता था या टैक्स लगाता था। इसकी वजह से भारत को फ़ायदा होता था। भारत में जो अमेरिकन माल आता था वो भारतीय जो घरेलू उद्योग है उससे कंपटीशन नहीं हो पाती थी। नतीजा भारत के जो घरेलू उद्योग है वो मजबूत होता था। चूँकि नोटबंदी और उसके बाद कई तरह की असुविधाओं की वजह से, खासकर कोविड में जो 3 साल बंद रहे उसकी वजह से भारत का घरेलू उद्योग काफ़ी चरमरा गया। इन सब के अलावा चीन के सस्ते माल ने भी भारत के घरेलू उद्योग की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अब अमेरिका से ट्रेड डील होने की वजह से भारत में जो भारी कलपुर्जे हैं, साथ ही खेती में जो सामान लगती हैं, इसके वजह से जो अमेरिकन माल होंगी वो सस्ते होंगे और वो भारतीय खाद्य व्यवस्था में उसका उपयोग होगा। नतीजा भारत का घरेलू उद्योग कम होता जाएगा। ऐसे में भारतीय किसान के लिए बहुत ही मुश्किल समय आने वाला है। ऐसा ट्रेड डील भारत ने क्यों किया और प्रधानमंत्री मोदी इसे करने के लिए क्यों विवश हुए, ये तो इसका पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि भारत अमेरिका के दबाव में, खासकर जो एपस्टीन फाइल आई है उसमें ऐसा कहा जाता है कि भारत के वजीर आज़म मोदी का भी नाम है, शायद उसका दबाव हो। और दूसरी तरफ जो भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी का नाम पर अमेरिका में केस बना हुआ है, उससे भी छुटकारा पाने के लिए अमेरिका से ये डील करनी पड़ी। कांग्रेस इस डील का मजाक उड़ा रहा है और ये भारत के लिए नुकसानदेह साबित होने जा रहा है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। आखिर इस डील में है क्या, इस टैरिफ को घटाने के पीछे क्या कारण है, इसका पूरा खुलासा बीजेपी या भारत सरकार को करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो अमेरिका कह रहा है। और अमेरिका के कहने पर ही या ट्रंप के जो है सेक्रेटरी वो जो बोल रही हैं उनकी बात पर ही सारा खुलासा हो रहा है और भारत में जो है जो मोदी समर्थक है वो खुशियां मना रहे हैं। व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ बातें रखी है, लेकिन भारत ने कितना टैरिफ लगाया है इस संबंध में उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, ये सिर्फ ये कहा गया है कि भारत पर अब जो है 50% से टैरिफ 18% कर दिया गया। इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी जब जंगबंदी का ऐलान हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही जंगबंदी का ऐलान किया था। भारत की तरफ से जंगबंदी का ऐलान पहले नहीं हुआ था और उस जंगबंदी के ऐलान को ट्रंप ने बार बार कहा था और कई मौकों पर उसे वो दोहराते रहे, लेकिन भारत के वजीर आज़म इसका जवाब नहीं दिए। खुलकर कभी ये नहीं कहा कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में साफ साफ चैलेंज करते हुए वज़ीर आज़म मोदी को कहा था, अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो आप इसी पार्लियामेंट में खुलकर कहें कि ट्रंप आप झूठ बोल रहे हो और जंगबंदी में अपनी शर्तों पर किया है और इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। चूँकि शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई तीसरा मुल्क नेगोशिएट नहीं कर सकता है, इसलिए अगर ट्रंप भारत और पाकिस्तान कि 4 रोज़ा जंग या 2 रोज़ा जंग में जो कुछ हुआ उसे बंद कराने में अपना किरदार निभाए है, ये तो मुल्क के लिए शर्मनाक साबित होगा। हालांकि बीजेपी के दूसरे बड़े लीडर बार बार ये कह रहे हैं
कि ट्रंप जो है ने जंगबंदी नहीं कराई है, बल्कि भारत ने ही पाकिस्तान के आग्रह पर ऐसा किया है। अब ट्रेड डील में भी यही बात हो रही है कि अमेरिका के दबाव में अमेरिका ने यह भी कहा है कि भारत रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा, यहाँ तक कि ईरान से भी तेल नहीं खरीदेगा, वो अमेरिका से तेल खरीदेगा और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, जबकि अमेरिका का तेल हमेशा महंगा रहा है और भारत ने इस संबंध में भी कोई सरकारी खुलासा नहीं किया है। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं मुशर्रफ शम्सी कैमरामैन अल्तमश के साथ विदा लेता हूँ। आखिर में आपसे एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।